इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों ने कभी ये सोचा कि ये काला जादू सीखते कहाँ से हैं? इनको ये सिखाया किसने है? इसका अमल ये लोग कैसे जान पाए? इसकी रस्म व रिवाज, इसके पैटर्न इन लोगों को किसने बताए? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ममनू और पुरस्कार किताब के बारे में, जिसे नेक्रोनॉमिकन कहा जाता है। ये किताब सदियों से लोगों के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई है जो समझ से बाहर है। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी समझते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें ऐसे राज छुपे हुए हैं जो इंसानों की सोच से भी ज़्यादा गहरे हैं। इस किताब की कहानी शुरू होती है एक अरब शायर जिसका नाम अब्दुल अल हज़रत था, जिसे लोग पागल अरब के नाम से भी जानते थे। कहते हैं कि वह वीरानों में अकेला घूमता था और पुराने ज़मानों के छुपे हुए राज और अजीबोगरीब कुव्वतों को समझने की कोशिश करता था। कहा जाता है कि अब्दुल अल हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मनाजिर देखे जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ऐसी मखलूकों और कुव्वतों का जिक्र किया जो ना पूरी तरह इंसानी है और ना ही फरिश्तों जैसी। इन्हीं तजुर्बों और राजों को उसने एक किताब की शक्ल दी, जिसे बाद में नेक्रोनॉमिकन के नाम से जाना गया। सदियों बाद एक मशहूर अफसाना निगार H.P. लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में इस किताब का जिक्र किया और उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उसके मुताबिक ये किताब उन पुरानी कुव्वतों के बारे में है जो इस कायनात के अंधेरों में रहती हैं और जिन्हें पुराने देवता कहा जाता है। इस किताब का सबसे खौफनाक हिस्सा उसके अंदर लिखे हुए अमल हैं। कहा जाता है कि इसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनके ज़रिए इंसान उन अनजान कुव्वतों से राब्ता कर सकता है। एक मशहूर अमल का जिक्र मिलता है जिसे पुरानी कुव्वतों को बुलाने का अमल कहा जाता है। इस अमल के लिए एक खामोश और अंधेरी जगह चुनी जाती है जहां रोशनी कम हो और हवा में अजीब सा सन्नाटा हो। ज़मीन पर एक दायरा बनाया जाता है जिसमें कुछ अजीबोगरीब से निशान बनाए जाते हैं और फिर धीमी आवाज़ में कुछ अल्फाज पढ़े जाते हैं। वो अल्फाज क्या हैं वो मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता सकता, वरना अहम मुमकिन है कि बहुत सारे व्यूअर्स इस काले जादू को करने की कोशिश भी करें। तो बैक टू द टॉपिक। कहते हैं कि अगर ये अल्फाज सही तरीके से पढ़े जाएं तो इंसान को अजीबोगरीब मनाजिर नज़र आने लगते हैं, जैसे कि कोई और दुनिया उसके सामने खुल रही हो। एक और अमल का जिक्र मिलता है जिसे आँख का राज कहा जाता है। इसमें इंसान अपनी आंखें बंद करके अपने डर का सामना करता है और धीरे धीरे उसे ऐसे मनाजिर नज़र आने लगते हैं जो हकीकत और ख्वाब के दरमियान होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अमल के बाद इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल जाती है और वो दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगता है। लेकिन इसमें ख़तरा भी है, क्योंकि हर शख्स इतनी गहरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम अमल किससे मदद लेते हैं? क्या ये जिन्नात हैं या शयातीन या कोई और कुव्वत? कहानियों के मुताबिक नेक्रोनॉमिकन में जिन कुव्वतों का जिक्र है वो न जिन्नात है और ना ही शयातीन, बल्कि वो कुछ और ही हैं। ऐसी मखलूक जो इस कायनात के कवानीन से भी बाहर हैं। ये ना पूरी तरह रूहानी है और ना पूरी तरह जिस्मानी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंसान का डर और तसव्वुर का नतीजा है, जबकि कुछ का मानना है कि ये असल में मौजूद हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। इस किताब का तोड़ भी उतना ही मुश्किल माना जाता है जितना इसे समझना। कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस किताब के असरात से बचना चाहे तो उसे रोशनी, पानी और कुछ ख़ास अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। कुछ रिवायतों में आता है कि अगर इस किताब के असरात ज़्यादा बढ़ जाएं तो इंसान को फ़ौरन उस जगह से दूर हो जाना चाहिए और अपनी सोच को मजबूत रखना चाहिए, वरना वो इन असरात का शिकार हो सकता है। आज भी नेक्रोनॉमिकन एक ऐसी कहानी बनी हुई है जो लोगों के जहन में डर और तजस्सुस दोनों पैदा करती है। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफसाना है, जबकि कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर अफसाने के पीछे कोई ना कोई सच छुपा होता है। शायद ये किताब असल में मौजूद ना हो, लेकिन इसकी कहानी, इसके राज और इसका खौफ आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर असर करता है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने ऐसी किताब आ जाए जिसमें दुनिया के छुपे हुए राज लिखे हों, तो क्या आप उसे पढ़ना पसंद करेंगे
یا اسے بند رہنے دینا بہتر سمجھیں گے؟ کمنٹ میں بتائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔